के साकार महावाक्य 14/4/2022। क्या सुना? कल की मुरली याद है? पूरा पोता मिल, है ना? देवता बनना है तो बाबा कहते श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ धर्म। बाबा ने कल बोला विशेष कि मेरे बारे में मैंने तुमको सब बता दिया है, पूरा परिचय दे दिया है, लेकिन मैं तुम बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानता। इसलिए बाबा कहते अपना पूरा परिचय देंगे, पोता मिल देंगे तो बाबा भी राय देंगे कि राजा बनना है तो फिर कैसा पुरुषार्थ करो, है ना? तो हम सब राजयोग सीख रहे हैं, राजा बनने के लिए आए हैं। तो राजा बनना, बाबा ने कहा जैसे मम्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया तो ऐसा ही हम भी पुरुषार्थ करें। चलो, आज बाबा बोले मीठे बच्चे योग बल से घाटे के खाते को चुकतो कर सुख का खाता जमा करो। योग बल से घाटे के खाते को चुकतो कर सुख का खाता जमा करो। व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। प्रश्न है, तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है? तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? उत्तर है, तुमने प्रतिज्ञा की है। तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। भक्ति में भी कहते थे, बाबा जब आप आएंगे, बाबा जब आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आप संग जोड़ेंगे। तो हम और संग तोड़ एक आप से जोड़ेंगे। अब बाबा कहते हैं बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझे याद करो। देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझे याद करो। इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो। इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो, परंतु इसमें मेहनत है। परंतु इसमें मेहनत है। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए, इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करो। सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करो व ख्याल करो कि अब यह नाटक पूरा होता है। सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करो या ख्याल करो
कि अब यह नाटक पूरा होता है। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रही। ओम शांति। बच्चे पुकारते हैं कि परम धाम से आओ, और यह गीत गाया हुआ है पतित मनुष्यों का। जो पतित मनुष्य हैं वही कहते हैं ना कि नीचे आओ हमको पावन बनाओ। तो वह खुद इनका अर्थ नहीं जानते, पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने आओ, क्योंकि इस समय है रावण राज्य। तो यह भी बच्चे जानते हैं कि भारत में दैवी श्रेष्ठाचारी राज्य था, और अभी तुम श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुमको वापस चलना है, पुराना पाप का खाता चुकता करना है। व्यापारी लोग 12-12 मास पुराना खाता बंद करते हैं, घाटे व फायदे का हिसाब निकालते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो भारत में हम आधा कल्प फायदे में और आधा कल्प घाटे में रहते हैं ना। सत्युग त्रेता फायदे में और द्वापर कलयुग घाटे में रहते हैं। अर्थात आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख पाते हैं, और उसमें भी दुख बहुत थोड़ा पाते हैं। जबकि तमोप्रधान अवस्था होती है तो व्यभिचारी भक्ति में चले जाते हैं, तो बाप बैठ बच्चों को समझाते अब तुमको फायदे में जाना है। घाटे के खाते को अब योग बल से चुकता करना है, तो तुम्हारे पापों का खाता अब कटना चाहिए। बाबा कहते बहुत पाप कर दिया, अभी क्या करो, उस खाते को खत्म करो, काटो। फिर सुख का खाता जमा होना चाहिए। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारे पापों का खाता भस्म होगा, और फिर पवित्र बन गीता का ज्ञान धारण करना है। तो यहाँ कोई गीता शास्त्र नहीं सुनाते बाबा, कोई गीता शास्त्र नहीं सुनाते, बाबा ज्ञान सुनाते हैं और वही गीता शास्त्र बन जाता है। तो गीता शास्त्र नहीं सुनाते, ये गीता का ज्ञान भगवान ने दिया है। इस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण बाप को नहीं जानते, इसलिए इनको आर्फन्स कहा जाता है। तो तुम समझाते हो कि भारत पुण्य आत्मा श्रेष्ठाचारियों की दुनिया थी, जिन्हों के चित्र भी हैं। तो भारत सतयुग आदि में बहुत साहूकार था, और जो इस्लामी बौद्धि आदि धर्म हैं तो आरंभ में होते ही थोड़े। तो धर्म स्थापक आया, फिर जो भी उस धर्म की आत्माएं हैं वह आती जाती है, तो वो कोई राजाई में नहीं आते। सुनो बाबा कहते वो धर्म स्थापन करते, कोई राजाई नहीं करते, अपने धर्म में आते हैं, और जब लाखों करोड़ों की अंदाज में हो जाते हैं तब राजा रानी आदि बनते हैं। तो यहाँ तुम्हारी तो शुरू से लेकर राजाई चलती है ना, देवताएं तो आने से ही बाबा कहते राजा है। तो सतयुग आदि में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत महान ऊंच था जब श्रेष्ठाचारी था। तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान गाया जाता है, उनको ही ट्रुथ कहते हैं ना। ऊंचे ते ऊंचा भी कहते, भगवान भी कहते और सत्य भी कहते हैं। तो वह आकर सच्ची नॉलेज देते हैं, और सभी बाप के बारे में झूठी ही नॉलेज देते हैं। कोई कहते देदारी, कोई कहते कोई नाम रूप नहीं है, कोई कहते सब में भगवान है ना। तब बाबा कहते सब क्या करते, झूठी ही नॉलेज देते। बाबा कहते सभी याद करते हैं ओ गॉड फादर, परंतु फादर को कोई भी जानते ही नहीं।
तो कभी तुम पूछो कि लौकिक फादर को जानते हो, तो यह थोड़ी कहेंगे कि वह सर्वव्यापी है। लौकिक फादर के लिए कहेंगे सर्वव्यापी है? नहीं। फादर माना फादर, फादर माना पिता, और पिता तो एक होता, सब में थोड़ी होता है। तो फादर से तो वर्षा मिलता है, तो बाप समझाते हैं कि मैं हूं बेहद का रचयिता, मुझे बुलाते ही हैं पतित दुनिया में। बाबा कहते प्रलय तो होती नहीं, विनाश होता है लेकिन प्रलय नहीं होती, सब कुछ खत्म नहीं। यह सारी पतित दुनिया है और मुझे तुम बच्चों के लिए ही आना पड़ता है, तो तुम बच्चों को ही समझाता हूं। तो मनुष्य गुरु आदि करते हैं शांति के लिए, परंतु वो सब है भक्ति मार्ग के लिए। जो भी दुनिया में सिखाते हैं वो सब भक्ति के लिए। हठ योग आदि सिखलाते हैं, उनसे कोई बेहद का वर्षा मिल नहीं सकता। गुरु करते हैं, उनसे अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है। जितनी देर गुरु के पास बैठेंगे, मंत्र जपेंगे, उतनी देर शांति सुख मिलेगा, है ना। फिर घर आए तो वही हाल है। तो अल्पकाल का सुख मिलता है, तो वो सब हैं हद का सुख देने वाले। तो बेहद का बाप, बेहद का सुख देने वाला, तो बाप मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात ले आते हैं। तो सतयुग में सिर्फ एक ही धर्म होता है। यहाँ तो कितने अनेक धर्म हैं, वृद्धि होती ही रहती है। धर्म बाबा के निकलते जाते हैं और अभी भी देखो वृद्धि होती ही रहती है। अभी फिर इतनी सब आत्माएं वापस जाएंगी शांति धाम में। तो यह तुम बच्चों को सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का ज्ञान मिल रहा है। तो बाप है इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनके पास सारी नॉलेज है, बाबा के पास इस सृष्टि की आपके सारी नॉलेज है। सर्वव्यापी कहने से ज्ञान या भक्ति की कोई बात ठहरती ही नहीं है। तो भगवान सर्वव्यापी है, तो फिर भगवान की भक्ति करने की क्या दरकार है। एक तो भक्त में भी भगवान हो गया ना, फिर बाबा कहते भक्ति की क्या दरकार है। भक्ति करते हैं परंतु समझते नहीं। पत्थर ठिक्कर सबकी भक्ति करते रहते हैं। गंगा में कितने स्नान करने जाते हैं, अगर वह पतित पावनी हो फिर तो सबको पावन होना चाहिए। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम में जाना चाहिए, लेकिन जाता कोई नहीं है। एक गुरु वापस जाए तो और फॉलोअर्स को भी ले जाए, ऐसा हो सकता है। सब मारने लग जाए, फिर ऐसे गुरु को कोई गुरु बनाए फिर कभी। भले कहते गुरु मुक्ति में ले जाता, अगर ले जाए तो कोई ना माने। लेकिन न खुद जाते हैं न फॉलोअर्स को कुछ कह सकते हैं। देह अभिमान बहुत है, ऐसे कोई भी नहीं कह सकेंगे कि हम निराकार परम पिता परमात्मा तुम बच्चों का बाप हूं। ऐसे कोई देहधारी गुरु नहीं कह सकते। तुमको साथ ले जाने आया हूं, तो यह बाप को ही हक है। अब पुरानी दुनिया को छोड़ना है, इसलिए योग बल जरूर चाहिए। जब योग का बल होगा तभी तो नई दुनिया में जाएंगे ना। यहाँ भी देखो कहीं अच्छी जगह जाने के लिए कितनी हिम्मत बटोरनी पड़ती है। हाँ, चाहिए कि नहीं चाहिए। यहीं जब अच्छी जगह जाने में हिम्मत चाहिए तो सोचो सतयुग तो कितनी अच्छी दुनिया है, तो वहां जाने के लिए कितना योग बल चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि योग बल जरूर चाहिए, तभी ये पतित दुनिया छूट करके हम पावन दुनिया में जा सकेंगे। गफलत करने से पद नहीं पाएंगे। तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको लायक बना रहे। हम बन रहे हैं, बाबा बना रहा है।
बाबा बना रहा है ना। बाबा क्या कहता कई बार, तुम बनो या ना बनो, मार पीट के भी बना के ले जाऊंगा, है ना। हम ऐसे थोड़ी चाहते थे, हम जैसा पुरुषार्थ करें ऐसा हमारे बस का था नहीं, लेकिन बाबा हमको लायक बना रहे। बाबा कहते हैं बच्चे जो ना लायक बन जाते हैं वह देवाला मारते हैं। तो कल्प कल्प तुमको 100% सॉल्वेंट बनाता हूं और फिर रावण तुमको इनसॉल्वेंट बना देते हैं। समझते भी हैं कि बात ठीक है। अब बरोबर कलयुग का अंत है और सतयुग आदि का संगम है। कलयुग पूरा होता और सतयुग शुरू होता, उसका बीच का समय बाबा ने हमारे लिए रखा है संगम युग। विशेष ब्राह्मणों को एक चांस दिया है कि अभी पुरुषार्थ करो, और ये समय भी गंवा दिया फिर कुछ हाथ नहीं आने वाला है ना। तो ये संगम युग है। बाबा कहते समझो मकान की आयु 100 वर्ष है, अगर 25 वर्ष बीत गए, है ना, 100 वर्ष में से 25 वर्ष बीत गए तो 1/4 पुराना हुआ, और 50 वर्ष होंगे तो आधा पुराना कहेंगे ना, तो पुराना नाम रख देंगे ना। तो ये भी 4 भाग रखे जाते हैं, और 4 भाग में भी अभी कौन सा चल रहा है, अंतिम, कोई पता नहीं कब खत्म है। हम बच्चों के लिए तो कलयुग खत्म ही हो गया ना, अभी तो कहाँ बैठे हैं, संगम युग भी जाने वाला है ना। तो बाबा कहते ये भी 4 भाग रखे जाते हैं। तो सतो रजो तमो, अभी फिर यह पुरानी दुनिया से नई दुनिया होगी। गोया सारी दुनिया को नया जन्म मिलना है, और यह पुरानी दुनिया है। तो बाबा कहते हैं अब मैं नया जन्म दे रहा हूं। दुनिया पुरानी से नई हो रही है। तुम आए हो राजयोग सीखने, तो तुम भी जानते हो इस ड्रामा के अंदर हम एक्टर हैं। हम आत्माएं भी शरीर लेकर यहाँ पाठ बजाने आई हैं। तो दुनिया में यह कोई नहीं जानता। अपने को एक्टर समझें तो क्रिएटर और डायरेक्टर को भी जाने। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं यह कर्म क्षेत्र है, परंतु कब से खेल शुरू हुआ, उनका क्रिएटर कौन है, कुछ भी नहीं जानते हैं। तो मनुष्य को ही जानना चाहिए ना। बाकी यह आपस में लड़ना तो आर्फन्स का काम है, बाबा कहते तो अनाथों का काम है। देवताओं को आर्फन्स नहीं कहेंगे, देवताएं तो बाबा कहते अपने को जानते हैं ना। तो वहां लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं, और यहाँ तो देखो बच्चे बाप को भी मार देते हैं। सभी पतित भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए दुख देते रहते हैं। आधा कल्प संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताओं का राज्य था, और अभी तो एक भी संपूर्ण निर्विकारी नहीं है। अभी शिव बाबा तुमको श्रीमत देते हैं कि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। मैं आया हूं नई दुनिया स्थापन करने, तो तुम प्रतिज्ञा भी करते हो बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपके संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक बस मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। क्या क्या कहेंगे, एक शिव बाबा भी और ना, अभी तो ऐसे ही है ना, एक बाबा भी और दूसरे भी हैगा, ऐसे कहते हैं ना। तो मेरा तो एक शिव बाबा, बोल नहीं रहे, पूरा नहीं कर रहे, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तभी बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा आए हैं कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों का त्याग कर मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है ना। क्या कहता बाबा,
इस देह को भूलना और देहधारियों को भूलना, इसमें ही मेहनत है। कहते हैं बाबा हम जानते, क्या जानते, कि ये जो भी मित्र संबंधी आदि हैं ये सब मरे पड़े हैं। झूठ बोल रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं ना खाली, लेकिन क्या करें, हाँ बोलना पड़ता है तो बोल देते, झूठ भी बोल देते हैं, हाँ बाबा बुलवाता है ना, लेकिन बन जाएगी। मेहनत करेंगे करेंगे तो कभी तो टच होगा ना, यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, अभी यहाँ तक जा ही नहीं रहा है, यहीं से बोल दे रहे। तो बाबा कहते हैं कि ये सब मरे पड़े हैं, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, पुराना है, और अब हम पुराना शरीर छोड़ नए में जाएंगे। तो पुराने शरीर से दिल हट जाती है, अभी हम गए कि गए, पुरानी दुनिया भस्म होनी है। तो बाप समझाते हैं कि सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करो कि अभी नाटक पूरा होता है, हमको वापस जाना है, तो अब एक ही बाप की श्रीमत पर चलना है ना। कई बार लगता है बाबा इतना कहता है, फिर क्यों नहीं सब पुरुषार्थ करते, क्यों नहीं, तो फिर लगता है कि शायद तकदीर में नहीं है, और किसी का जबरदस्ती भाग्य कोई भी नहीं बना सकते है ना। हम कह सकते हैं लेकिन भाग्य बनाने का अधिकार हमारा नहीं है, और बाबा कह करके बाबा बनाएगा तो भाग्य बनेगा, और दूसरा कह करके करेगा तो क्या होगा फिर, हाँ बाबा कहते तूने कहा तो तू ही दे, अब इसको कहेगा, है ना। तो बाबा शायद हमको रिटर्न में देने वाला नहीं है, इसलिए हम भी बाबा को देने वाले नहीं है। तो शायद कोई होगा जिसका भाग्य अभी बनना होगा, इसलिए अभी पुरुषार्थ हम नहीं करते। तब बाबा क्या कहता, बाबा तो रोज समझाता है, हम रोज समझ भी रहे हैं लेकिन फिर भी कर नहीं रहे हैं। तब बाबा कहता शायद तकदीर भाग्य में नहीं रत सतयुग की राजाई, है ना। तो बाबा कहते अभी हमको वापस जाना है, ये नाटक पूरा होता, नहीं तो किसी को पता होता अभी मर जाना है तो वो करता क्या है, दुनिया में देखा है ना, जब मरने वाला होता है, पता है अभी 1-2 दिन में, वो सबको बुला करके सब अपना हिसाब किताब क्या करता है, चुप तो कर देता है ना। लेकिन हम कर रहे हैं, हम रोज सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपना हिसाब किताब चुप तो नहीं कर रहे, और बनाते जा रहे हैं, हिसाब किताब बनाते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा हिसाब किताब ब्राह्मणों का है, क्यों, क्योंकि जानते बूझते भी हम फिर भी ऐसे कर्म कर रहे हैं, तो हमारा तो एक का कई गुना मिलेगा। हमको जब पता है हमको कई गुना मिलना है, फिर तो हमने सबसे उपराम हो जाना चाहिए ना। लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि पता नहीं अभी कितने नाती पोते खाएंगे, पड़पोतरे खाएंगे, लगे पड़े। एक तरफ कहते हैं सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक तरफ लगे। तब बाबा कहते हैं कि अभी नाटक पूरा होता है, हमको वापस जाना है, तो अब एक ही बाप की श्रीमत पर चलना है, तो अभी नई दुनिया में जाना है। इसलिए जीते जी सबसे बुद्धि योग तोड़ एक से जोड़ना पड़े, इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए। अभ्यास के लिए ही बाबा कहते हैं सवेरे उठो। दिन में तो शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना है, रात का अभ्यास वृद्धि को पाता है। इसलिए आजकल बच्चे भी रात को पढ़ते हैं, नहीं। बाबा कहते यहाँ रात को पुरुषार्थ हमको करना था, वो बच्चे करते पुरुषार्थ इस दुनिया के लिए। ये तो बाबा कहते आगे 21 जन्मों के लिए हमको जाग करके बाबा को याद करना। जितना टाइम मिले बाबा को याद करो। बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाओ, कभी थक नहीं सकते। योग बल की खुशी रहती है। याद का अभ्यास होगा तो कहाँ भी बैठे याद आ जाएगी। खाने पर भी याद में रहना है। फालतू वार्तालाप नहीं चलना चाहिए। तो बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। तो अभी वापस जाना है। सभी का सदगति दाता, सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला, शांति देश में ले जाने वाला एक ही बाप है।
जन्म जन्मांतर तुमको बाप टीचर गुरु मिले, परंतु वह सब हैं जिस्मानी। कोई भी देही अभिमानी बनना नहीं सिखलाते। और यह तो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। जो भी आत्माएं हैं उनमें संस्कार भरे हुए, फिर शरीर धारण करने से वह इमर्ज होते हैं। तो अभी तुमको सारे ड्रामा की नॉलेज है, और तो सभी मनुष्य घोर अंधियारे में। गाया भी हुआ है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान अंजन देने वाला ज्ञान सूर्य बाप है। तो सतयुग को दिन और कलयुग को रात कहा जाता है। आत्माएं उस निराकारी बाप को याद करती हैं, तो बाप समझाते हैं कि मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा कल्प पहले मुआफिक सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों का राज समझाता हूं। और यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, जो आधा कल्प से चलती आती है, और मनुष्य तो कह देते यह परंपरा से चलते आए हैं। रावण को भी परंपरा से जलाते आए हैं। त्योहार जो मनाते हैं वो सब कहते हैं परंपरा से चल रही है। तो परंपरा का अर्थ क्या है? बाबा कहते वो समझते ही नहीं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिखती है, तो मनुष्य घोर अंधियारे में है ना। भक्ति कब से शुरू हुई, पावन कब बने, कुछ भी जानते नहीं है। तो भगवान पतितों को पावन कब बनाने आए? अभी आए हैं ना। अब कहते अभी आए हैं ना। हम पतित बैठे हैं ना बाबा के आगे पावन बनने के लिए। हम पावन थोड़ी बन गए अभी। बाबा कहते झूठ बोलते तो माना क्या है फिर? पतित तो कहेंगे ना। तो जब पतित हैं समझेंगे तभी तो पावन बनने के लिए योग लगाएंगे ना। तब बाबा कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, परंतु फिर भी अनेक मत है ना। कितनी मतें दुनिया में काम कर रही हैं, तो बाप आकर श्रेष्ठ मत देते हैं। श्री मत से तुम श्रेष्ठ सुदेवता बनते हो। तो रुद्रमाला भी है, रुद्र भी निराकार भगवान ही ठहरे, तो वह है श्री श्री। देवताओं को कहेंगे श्री अर्थात श्रेष्ठ। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्री श्री द्वारा श्रेष्ठ दुनिया बनती है। तो बाप श्री श्री है, श्री बनाने वाला। तो ये सब बातें याद करनी हैं, तो कल्प पहले वाले ही समझेंगे। बाप कहते ये बातें भी कल्प पहले वाले ही समझेंगे। तो यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। सबको बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो। बेहद के बाप से कितना सुख मिल रहा है, तो बेहद का बाप आकर इतने बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तो यह मुख वंशावली है ना। कितने ढेर बिके हैं जो फिर देवता बनने वाले हैं। तो यह है ईश्वरीय कुल। दादा है निराकार और उनके बच्चे का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, और इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तो तुम ब्राह्मण हो, शिव बाबा की फैमिली, फिर वृद्धि होती है। तो अभी तुम्हारी नंबर 1 बिरादरी है। तुम सर्विस करते हो, सबका कल्याण करते हो, तो तुम्हारा जड़ यादगार मंदिर एक्यूरेट बना हुआ है। और यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो, जो जानते हो हम फिर से स्थापना करते हैं। तो भक्ति में हमारे यादगार मंदिर बनेंगे। शिव बाबा न होता तो तुम कहाँ होते? अब कहते शिव बाबा ना आया होता तो हम यहाँ बैठते?
तो कहाँ होते। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ हैं? अभी शिव बाबा रचना रच रहे हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र अलग होना चाहिए और त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, परंतु उनका तो कोई अर्थ ही नहीं। त्रिमूर्ति माना 3 देव हैं। तो तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो करण करावनहार शिव बाबा है। तो ये सब बातें धारण करने की हैं। शिव बाबा खुद राजयोग सिखला रहे, नॉलेज दे रहे हैं, तो वह धारण करनी चाहिए। इसमें प्योरिटी फर्स्ट है, हिम्मत भी दिखानी। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह दिखाना है। कोई बच्ची को बचाने के लिए भी स्वयंवर करते हैं। बाबा के कई उस समय बच्चे थे ना जो पवित्र रहना चाहते थे, लेकिन माता पिता नहीं मानते थे, तो बाबा ने उनका स्वयंवर कराया, जिसको गंधर्वी विवाह कहते हैं। फिर उसमें भी कोई फेल हो जाते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं जो शादी कर फिर पवित्र रहते हैं। तो पवित्र रहे, फिर नॉलेज भी लेनी है, धारण कर औरों को भी आप समान बनाकर दिखावें, तब ऊंच पद पा सके। तो इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। बाबा कहते ये तो सब होगा, ड्रामा में नोट है। कई बच्चियां कहती हैं हमें साहूकारी क्या करनी, किसको दिखानी साहूकारी। तो हमें साहूकारी क्या करनी है, इससे तो बर्तन मांज कर रोटी खाना अच्छा है। अभी की बाबा कहते विकारी बन करके साहूकारी बनने से तो अच्छा बर्तन मांज कर रोटी खाना अच्छा, कम से कम पवित्र तो रहेंगी। परंतु हिम्मत चाहिए बहुत। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, भोजन करते समय याद में रहना है। भोजन करते समय याद में रहना है। फालतू वार्तालाप नहीं करनी है। फालतू वार्तालाप नहीं करनी है। याद से पापों का खाता चुकता करना है। याद से पापों का खाता चुकता करना है। दूसरा पॉइंट है, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर, रात को जाग अपने आप से बातें करनी है। दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर, रात को जाग अपने आप से बातें करनी है। ख्याल करना है, ख्याल करना है कि यह नाटक पूरा हुआ, यह नाटक पूरा हुआ। हम अब वापस जाते हैं, हम अब वापस जाते हैं। इसलिए जीते जी ममत्व मिटाना है। इसलिए जीते जी ममत्व मिटाना है। वरदान है, डबल नशे की स्थिति द्वारा, डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। डबल नशे की स्थिति द्वारा
सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। बाबा कहते मालिक सो बालक हैं, जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। और ये डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। ऐसी आत्माओं का टाइटल है विघ्न विनाशक, लेकिन सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, सारे विश्व के विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक हो। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं उनके सामने विघ्न स्वतः कमजोर बन जाता है। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं उनके सामने विघ्न स्वतः कमजोर बन जाता है। स्लोगन है, अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो। अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, प्रतिज्ञा कर